हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अपना डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या कुछ हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ये जो यूके पीएससी एएसओ का एग्जाम है, इसके लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के बारे में, क्योंकि पेपर 2 तो मेरा कॉमर्स है, तो वो मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट से ही शेयर करूंगी। लेकिन पेपर 1 हमारा कॉमन है, 100 मार्क्स का है, और 100 मार्क्स किसी भी मेरिट को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप सभी को पता है, तो हम उस पेपर के बारे में बात करेंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि 50 मार्क्स की आएगी हिंदी और 50 मार्क्स की आपकी आएगी स्टैट्स। तो स्टैट्स मेरे चैनल पर चली रही है, आप उससे गाइड होते रहिए, अपनी तरफ से भी अप्रोच लगाइए, अपनी तरफ से भी कोशिश करिए। और एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट आपसे कहने वाली थी, ये कि आप ये मत सोचना कि मैम की ही वीडियो से पढ़ना है। अगर आपको कोई अच्छा कोर्स मिलता है और आप उसे परचेज कर रहे हैं, तब भी आप डेडिकेशन से पढ़ सकते हैं। मुझे इस चीज़ का कोई इशू नहीं है कि आप मेरी ही वीडियो से पढ़ें। आपको जहां से पढ़ना है, आपको पैसे देके पढ़ना है, पैसे देकर पढ़िए। आपको फ्री में मेरे कंटेंट से पढ़ना है, वहां से पढ़िए। लेकिन जहां से भी पढ़िए, प्लीज फोकस होकर पढ़िए, ठीक है ना। मेन जो एम है, ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी वीडियो से पढ़िए या कहाँ से पढ़िए। मेन जो हमारा टारगेट है वो है हमारा एएसओ को क्रैक करना। और सीरियसली बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए, बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है इसमें भी। तो बिल्कुल भी बिना देर करते हुए इसके लिए बहुत अच्छी हमें प्रिपरेशन रखनी है। तो चलिए बात करते हैं 100 मार्क्स की। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। और सिलेबस ये है आपका। और सिलेबस में पहली जो 50 मार्क्स की है वो आपकी सामान्य हिंदी है। और सामान्य हिंदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके मार्क्स अच्छे करने में। और 50 में से कोशिश ये करनी है कि 40 मार्क्स आपके सामान्य हिंदी से बन जाएं। बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। और ये इसका सिलेबस है। वर्ण विचार हो गया आपका, हिंदी शब्द समूह हो गया, हिंदी शब्द रचना हो गई, हिंदी अर्थ विधान हो गया, वाक्यांश के एक शब्द हो गया, अशुद्धि शोधन हो गया, लोकोक्ति एवं मुहावरे, विराम चिन्ह, व्याकरण विचार। तो अगर आप मुझे कहेंगे और आप मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके ये बोलेंगे कि मैम थोड़ा सा इसके बारे में भी वीडियोस अपलोड कर दीजिए, हिंदी के बारे में भी, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। तो ये तो मैं ज़रूरी हेल्प कर जाऊंगी आपकी, अगर आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके और वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, है ना। तो वैसे तो ये बहुत जगह आपको, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि जब एग्ज़ाम होने वाला हो, जब ऑलमोस्ट आपके पास 3 मंथ्स हो, देखो हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि एग्ज़ाम जून के बाद हो। हम अपनी डेट जो है वो 1 जून मानकर चलेंगे कि 1 जून को हमारा एग्ज़ाम है। तो आज से ठीक 3 महीने आपके पास रहते हैं। और देखिए बीच में होली भी है और दिवाली भी है, सॉरी होली भी है और ईद भी है। तो टाइम जो होगा वो खराब कम से कम 1-1 हफ्ते का होगा, आपको पता है। त्योहार भी मनाने, सेलिब्रेट करने ज़रूरी हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आपको क्या करना है, 1 जून को मानना है वो। और आपके पास पूरे के पूरे 3 महीने रहते हैं। भाई फेस्टिवल मना लेना नेक्स्ट ईयर, फेस्टिवल अगले साल भी आ जाएंगे, हर साल आते हैं, मनाना ढंग से, उसमें 1-2 दिन का गैप करना बस इस बार, और अपना पढ़ाई पर लग जाना। तो बात हुई है सामान्य हिंदी की, ये था सामान्य हिंदी का आपका सिलेबस। बहुत हार्ड भी नहीं है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे आप स्टार्ट करोगे। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में भी, स्टेट्स के बारे में। तो देखो बच्चों, 50 मार्क्स का स्टेट्स है, और पूरी कोशिश करिए 45 मार्क्स इसमें आए आपके, आ भी जाएंगे, जो कि अगर इस अप्रोच से आप पढ़ेंगे। मेरी तरफ से आपको अभी तक क्या क्या मिल चुका है, मुझे मेरी तरफ से आपको स्टेट्स की डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शंस, लिमिटेशन, डिस्ट्रस्ट एंड मिसयूज, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा चल रहा था, जिसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड आपका हो चुका है। अब जो नेक्स्ट बारी है वो जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की है। दोनों मैं एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगी। फिर क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल, और इसी तरह से मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, और ये सब चीज़ें आपकी मुझे करवानी है, जो कि मैं करवा लूंगी। ये जो आपका फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स है, ये भी हमें करना है सारा। इसके अलावा इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी करनी है। तो मेरे एंड से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। कोई एक आध टॉपिक ऐसा हो सकता है कि जो शायद मुझे मैं अरेंज ना कर पाऊँ आपके लिए, तो 1-2 ही कोई ऐसा टॉपिक होगा। अदरवाइज मैं आपको ये पूरी की पूरी जो स्टैट्स का पोर्शन है, ये मैं आपका क्लियर करवा दूंगी। तो अब हमें पढ़ना कैसे है, मेन बात है कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये सब प्रोवाइड करवाने से काम नहीं चलेगा ना, काम तो हमारा आगे चलेगा। तो ये कुछ मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। देखो, डेली आपको 1 टॉपिक तो स्टेट्स का प्लस 1 टॉपिक हिंदी, ये आपको करना ही करना है। और जब आप 1 टॉपिक करोगे ना आज, तो उसके साथ आपको जो आपने यस्टरडे पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। एटलीस्ट एक टॉपिक को आपको 3 टाइम्स पढ़ना है, किसी भी तरह करके। यानी कि आपने टॉपिक तैयार करा,
फिर आपने टॉपिक को रिवाइज करा, फिर जब अगले दिन आप दूसरा टॉपिक करोगे तो उसके साथ पहले वाला टॉपिक क्या करोगे, रिवाइज करोगे। बहुत अच्छे तरीके से जब हम 3 टाइम्स अपने किसी टॉपिक को दे देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आपको एक काम और करना है, वीकली रिवीजन करना है सैटरडे में। इनफ टाइम है बच्चों, बहुत अच्छा टाइम दे दिया यूकेपीएससी ने आपको। एकदम से ये नहीं कह दिया कि मार्च में एग्जाम करवा लेंगे या अप्रैल में एग्जाम करवा लेंगे, बहुत परेशानी हो जाती। 3 मंथ आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। वीकली आप रिवीजन करेंगे सैटरडे में, और संडे को आप रखेंगे ऑफ। फ्री माइंड रहो भाई, मूवी देखनी है मूवी देखो, जिसे जो करना है करो, और फोन से थोड़ा दूर हो जाओ। देखो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठो ना, इस चीज को, कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ, इसको गांठ बांध लेना बिल्कुल। रील्स, शॉर्ट्स, इनको कह दो नो। यूट्यूब को कह दो नो। वीडियो आपको कोई देखनी है कि भाई कोई चैनल आपको अच्छा लग रहा है कि अच्छा पढ़ाता है, नोटिफिकेशन उसका ऑन कर दो। जब नोटिफिकेशन आएगा हम तभी खोलेंगे। बिल्कुल ये सोच लो कि यूट्यूब हो गया, आपका फोन हो गया, ये तो बिल्कुल एक तरफ चला गया। घंटों घंटों बात नहीं करने भाई किसी से भी बात। और स्पेशली जो मैरिड पर्सनैलिटीज हैं यहाँ पर, विमेन हैं या विमेन ही होती हैं, तो बिल्कुल भी घंटों घंटों बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करना है। इस टाइम हमें सिर्फ फोकस करना है किस पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने स्टडी पर। एक बार हमें एग्जाम हमने ये क्लियर कर लिया ना, फिर उसके बाद आपको सारी जिंदगी बातें ही करनी है, ऐश करना है। तो ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। मैंने आपको बताया डेली आप 1 टॉपिक पढ़ेंगे, किसका, स्टैट्स का, ये पेपर 1 की बात हो रही है। और डेली 1 टॉपिक पढ़ेंगे आप हिंदी का। उसके साथ इन्हीं टॉपिक्स को आप उसी दिन रिवाइज भी करेंगे। रिवाइज करने के बाद जब आप अगले दिन दूसरा टॉपिक लेंगे ना, तो उसके साथ जो आपने कल पढ़ा था वो जरूर आप रिवाइज करेंगे। इस तरह ये 3 टाइम पढ़ा जाएगा कोई टॉपिक, और आपके माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आप वीकली रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा जितना भी आपने 5 डेज पढ़ा है ना, वो आप सैटरडे को रिवाइज करेंगे, और संडे आपका रहेगा ऑफ। और टाइमिंग रहेगी आपकी 3 घंटे। आप अगर इस पेपर को दे देते हो अपने पेपर 1 को, तो भाई मुझे नहीं लगता कि पेपर 1 में आपके 85 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी आपको रोक सकता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत बढ़िया तरीके से इसको तैयार करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बीच बीच में आपको मोटिवेशन वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे जरूर बोलिए, मैं हर हफ्ते आपको मोटिवेट करूंगी। और ये एग्जाम जब क्रैक होगा तो हम साथ में सब सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यही कहूंगी कि आपके लिए भी दूसरी वीडियो मैं लाऊंगी, और उसमें मैं आपका सिलेबस भी डिस्कस करने वाली हूँ, और सब हम बात करेंगे। और तब तक के लिए लगे रहिए अपने काम में, पढ़ते रहिए, फोन से दूर रहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्ट्रेस है, उससे दूर रहिए, और लग जाइए बस बिल्कुल इस टारगेट में कि ये हमारा टारगेट है, ASO हमारा टारगेट है, बस इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।